ये रहा आपका रिक्वेस्टेड वीडियो नायरा स्टाइल कुर्ती। बनाने में बहुत आसान है, ब्यूटीफुल लगती है और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने लेस ले ली है और डोरी पहले से ही बना के रखी है और उसे टैसल्स भी जोड़ के रखे हैं। आप बाद में टैसल्स जोड़िएगा। और कपड़ा लिया है मैंने 2.5 मीटर कॉटन का। अब ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो सबसे पहले कपड़े को चौड़ाई में यानी विड्थ वाइज फोल्ड करें, जिसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो इस तरीके से मैं पूरा नीचे तक कपड़े को फोल्ड करके लूंगी। पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको पूरा कटिंग समझ में आ जाए। तो ये इस तरीके से फोल्ड हो रखा है। अब सबसे पहले हम चोली की लंबाई डालेंगे यानी योक पार्ट। तो कमर की लंबाई में मेरे नॉर्मल कुर्ती में 14.5 इंच लेती हूँ, उससे बस 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले। तो 16 इंच पर मैंने यहाँ पर चोली की लंबाई का नाप डाला है। अब उसके नीचे हम बाजू के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो तैयार लंबाई मेरी बाजू की मैंने एल्बो लेंथ तक रखी है 12.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन का। तो 14 इंच पर मार्क किया। तो ये हो गए हमारा योक पार्ट ऊपर का और नीचे का स्लीव्स के लिए। दोनों कटिंग कर दिए। अब इन दोनों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे क्योंकि इसका कपड़ा तो हमने कट करके लिया है, बस नाप डालना बाकी है। इन दोनों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। अब नीचे का जितना भी कपड़ा बचता है वो मैं घेरे के लिए यूज करूंगी। तो इसके लिए मैंने इसको डबल फोल्ड करके लिया, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो, क्योंकि 2 घेरे निकलेंगे ना, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। और घेरे की लंबाई डलेगी। टोटल लेंथ मेरी कुर्ती की 47 इंचेस है। उसमें से चोली का 15 इंचेस, जो चोली का पार्ट है वो कम कर दिया और जितना भी बचता है उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेके मैंने घेरे की लंबाई का नाप डाला है। पर ये बराबर से जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी उतना ही कपड़ा बचा है, तो मैंने रख दिया है। एक बैक के लिए घेरा होगा और एक फ्रंट के लिए। अब यहाँ पर इनकी प्लेट्स डलेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी, तब तक मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और जो चोली का और स्लीव्स के पार्ट के लिए कपड़ा रखा था वो ले लिया है। सबसे पहले चोली का कटिंग करेंगे। तो इसे खोल देंगे। चोली की लंबाई और चौड़ाई का नाप फिर से एक बार देख ले ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये लंबाई है 16 इंचेस और इसे चौड़ाई में फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये खुली वाली साइड है और बंद वाली साइड की तरफ से नाप डालने हैं। सबसे पहले शोल्डर्स, जो कि मैं 7.5 इंच पर डालती हूँ। उसके बाद मेरा आर्म होल है 8.25 इंच यानी 8.25 इंच। तो उतना ही डाला है जैसे मैं नॉर्मल कुर्ती में रखती हूँ। उसके बाद चेस्ट मेरी 36 इंच है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, उसमें 0.75 इंच का लूजिंग डाला है और मार्क कर दिया। नीचे की तरफ कमर है, कमर 30 इंच है मेरी, चौथा भाग हुआ 7.5 इंच, उसमें आधा इंच का लूजिंग और 1 इंच डार्ट के लिए लिया है और 9 इंच पर मार्क किया है। डार्ट जो है उससे फिटिंग अच्छी आती है तो उसे जरूर लीजिएगा। बाहर की तरफ 1-1 इंच मार्जिन रखा है और लाइन बना दी। अब यहाँ पर 4 इंच की दूरी पर हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। डार्ट की लंबाई, पीछे के डार्ट की लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे। ठीक, फ्रंट के लिए थोड़ा कम रखेंगे, वो हम आगे देखेंगे। और चौड़ाई आधा आधा इंच दोनों साइड में, मतलब पूरा डार्ट की चौड़ाई 1 इंच रहेगी। अब यहां पर गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है। पीछे का गला 2.5 या 3 इंच आप रख सकते हो। मैंने 3 इंच रखा है और यहां पर गोलाई दे दी। अब यहां पर आगे का गला 7 या 7.5 इंच रखो। 7 इंच मैंने रखा है और यहां पर भी मैं राउंड नेक बना रही हूं, आप चाहो तो दूसरा भी बना सकते हो। उसके बाद 0.75 इंच यानी 0.25 इंच पर शोल्डर्स लो और ये लाइन तिरछे में जोड़ देंगे। उसके बाद ये आर्म होल कर्व लिया है, जिससे शेप बहुत अच्छा आता है और बहुत सुंदर फिटिंग भी आता है। तो ये पीछे के लिए शेप दिया। अब फ्रंट के लिए आधा इंच हम नीचे लेंगे, बैक के शोल्डर से आधा इंच नीचे और लाइन बना दी। वहां से एक सेंटर पॉइंट निकाला और वहां से लगभग आधा से 0.25 इंच आप अंदर की तरफ ले, मार्क करे और फिर उसी पॉइंट्स के ऊपर रखते हुए शेप दे। तो ये हो गया फ्रंट का शेप। कपड़े की चौड़ाई में आपका चेस्ट का नाप नहीं बैठ रहा है तो आप
फिटिंग वाली साइड में, मतलब यहां पर जोड़ दीजिएगा और वो सिलाई में जाएगा, दिखेगा भी नहीं। ठीक। अब मैं इसका कटिंग करती हूँ। तो कटिंग मैं यहां से करूंगी। पहले बैक आर्म होल शेप से मैंने कटिंग किया है, उसके बाद ऊपर की शोल्डर लाइन और पीछे का गला। अब यहां पर डार्ट का इस तरह से फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद यहां पर आपको कोना उतरा हुआ नजर आता है। ठीक है। तो वो वैसा नजर ना आए और चोली भी गोलाई में बैठे, इसके लिए यहां पर डार्ट को फोल्ड करके इस तरह से सीधी लाइन बनाएं। लगभग ये लाइन 0.25 इंच या 1 इंच तक तिरछी जाती है और उसे कट कर दे। अब यहां पर एक नॉच लगाएंगे। अब यहां पर खोलकर अंदर का जो पार्ट होगा वो बैक पार्ट होगा, उसे निकाल देंगे। ठीक। तो निकालने से पहले यहां पर जो हमने नॉच दिया था डार्ट के लिए, वो लाइंस बनाएंगे और फिर इसे साइड में रखेंगे। और ये जो है इसे फ्रंट के लिए रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। अब फ्रंट पार्ट का जो अंदर से शेप है आर्म होल का, वो कट करेंगे। शोल्डर लाइन कट करेंगे और फिर नेक कट करेंगे। शोल्डर लाइन आधा इंच नीचे से कटी है, तो गला थोड़ा सा और नीचे से लेती हूँ। फ्रंट डार्ट के लिए टक्स पॉइंट का नाप डालना है। तो इस तरह से टेप को रखे और आपका जितना भी फुल बस्ट है उसका चौथा भाग करके उसमें 1 इंच मिलाए। तो मेरा आ गया 10.5 इंच। 10.5 इंच तक की हमारा फ्रंट का डार्ट की लंबाई रहेगी। अब यही मार्किंग इस और भी करेंगे। डार्ट को स्किप मत कीजिएगा, इससे जो चोली का पार्ट है वो बहुत सुंदर फिटिंग में बैठता है। तो ये फ्रंट का भी रेडी हो गया। अब हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स का कपड़ा जो निकाल के रखा था वही लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करके लिया है। इसकी लंबाई मैंने लगभग 14 इंच रखी है, जो कि 12.5 इंच तैयार है। 4.5 इंच पर कैप हाइट का मार्किंग किया और यहाँ पर ये लाइन बना दी। अब यहां से हमारा आर्म होल राउंड जितना भी है, जैसा कि मेरा 8.25 इंच है, तो तिरछे में आप इस तरह से जोड़ दीजिएगा और यहाँ पर पॉइंट लगाइएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है कि एल्बो लेंथ तक की स्लीव्स या फिर स्लीव्स का कटिंग कैसे होता है, तो उसके ऊपर मैंने हाल ही में वीडियोस बनाए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। जो बाजू की गोलाई है उसमें 1 इंच का लूजिंग डाला है और उसका आधा करके नाप डाला है और वहां से इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। उसके बाहर में 1-1 इंच का मार्जिन रखूंगी और इस स्लीव्स को कटिंग करूंगी। तो जैसे मैंने बताया, पूरा डिटेल में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो ये स्लीव्स का कटिंग हो गया है। अब इसे खोलकर जो फ्रंट का शेप होता है वो मैं कटिंग करूंगी। तो ये पूरा कटिंग हमारा हो गया है। अब हम मशीन के ऊपर जाते हैं इसकी सिलाई करने। तो सबसे पहले मैंने बैक पार्ट लिया है और यहाँ पर इसकी जो डार्ट की लंबाई है वो 6.5 इंच है, उसका मार्किंग फिर से एक बार कर दिया और फिर यहाँ पर मैं आधा इंच पकड़ते हुए डार्ट लूंगी। पार्ट हमारा रेडी है। अब लिया है फ्रंट पार्ट। सेम तरीके से फ्रंट के भी डार्ट लेंगे, बस फर्क इतना है कि फ्रंट के डार्ट की लेंथ हमने टक्स पॉइंट के अनुसार रखी है 10.5 इंच पर। विदाउट डार्ट चोली बनाते हो तो एक बार डार्ट के साथ जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छे से फिटिंग आता है। फ्रंट पार्ट रेडी है। अब इसे सेंटर में फोल्ड करेंगे और मार्किंग करेंगे ताकि हम जो भी लेस वगैरह अटैच कर रहे हैं वो सेंटर में लगे। अब ये लेस मैंने प्रिंटेड कपड़े से बनाई है। लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने काटा प्रिंटेड और उसके किनारे अंदर की साइड फोल्ड करके मैंने इस्त्री कर दी। तो ये लेस तैयार हो गई। अब देखिए, फ्रंट और बैक दोनों एक दूसरे के ऊपर रखकर शोल्डर्स को जोड़ देंगे, क्योंकि शोल्डर्स जोड़कर हम गले का फिनिशिंग करेंगे। आप चाहो तो पहले गले का फिनिशिंग करें, उसके बाद शोल्डर्स अटैच करें। अब हम गले का फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ओरेप पट्टी ली है और इसके एक साइड से सिलाई लगाई है। अब इसे यहां से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा पीछे की तरफ रखते हुए, पीछे की गले की ओर रखते हुए सिलाई शुरू करेंगे और बस पूरे राउंड में इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगा दी। अब इसके ऊपर इस पट्टी को चढ़ाएंगे और थोड़ा आगे की तरफ लेके कट करेंगे।
तो अब इस पट्टी को अंदर की तरफ पूरी तरह से फोल्ड करें और ऊपर से सिलाई लगाए। तो ये और एक पट्टी से मैं जोड़ रही हूँ। आप चाहो तो फ्यूजिंग पेपर से गले को जोड़ सकते हो और फिर शोल्डर्स को अटैच कर सकते हो। अब इसके बाद हम स्लीव्स जोड़ेंगे। तो गला तो बिल्कुल रेडी हो गया है। स्लीव्स को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है सीधी साइड में और उसके ऊपर मैं लेस को लगा दूंगी। तो लेस भी मैंने अटैच कर दी, दोनों स्लीव्स रेडी है। अब हम इसे अटैच करेंगे हमारे चोली पैटर्न में। तो नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसे जोड़ देंगे दोनों साइड में। स्लीव्स मैंने जोड़ दिए हैं। अब हम इसे घेरे को अटैच करेंगे। तो ये सबसे पहले फ्रंट पार्ट मैंने अपनी तरफ किया है और घेरे का जो कपड़ा था वो लिया है। अब यहाँ पर ये दो पार्ट निकल के आए थे, एक बैक के लिए होगा, एक फ्रंट के लिए। इसे खोल देंगे। खोलने के बाद इसके ऊपर हम पहले प्लिट्स लेंगे और फिर जोड़ेंगे चोली को। तो प्लिट्स कैसे लेंगे वो देखेंगे। चोली का पार्ट साइड में रखा है और घेरे को यहाँ पर फैला के लिया है। अब यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ और उसके बाद मैं प्लिट्स के लिए कपड़ा लूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच छोड़ा है, 1 इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच पर लेस लगेगी, इसीलिए 2 इंच छोड़कर मैंने प्लिट्स लेना शुरू किया है। प्लिट्स का फेस जो है वो आगे की तरफ रहेगा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं पिंस लगा कर ले रही हूँ। तो इसी तरीके से ये देखिए, इस और मैं प्लेट्स ले रही हूँ। सारे प्लेट्स का जो फेस है वो मेरे राइट हैंड की तरफ रखा है। एक एक करके ये सारे प्लेट्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और इस और भी मैं 2 इंच छोड़ूंगी और प्लेट्स को खत्म करूंगी। तो ये प्लेट्स का फेस मैंने राइट हैंड की तरफ रखा है, मतलब इस और। अब चोली का पार्ट लेंगे चेक करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर से हो रहा है। अगर आपका कम पड़ रहा है तो एक प्लेट आप निकाल सकते हो और अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो एक आध प्लेट बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करना है। अब ये बराबर से है तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा कर लूंगी और इसको रेडी करूंगी। तो मैंने सिलाई लगा दी है और सेम तरीके से दूसरा घेरा भी मैंने रेडी किया है और इनकी प्लेट्स भी मैंने राइट हैंड की तरफ रखे हैं। ठीक, तो ये दोनों घेरे के पार्ट रेडी हैं। अब हम इसे चोली को अटैच करेंगे। तो चोली का पार्ट लेना है, सबसे पहले फ्रंट को अटैच करेंगे। तो इसे इसके ऊपर रख दिया और यहां पर भी मैं 2 से 3 पिंच लगा कर लूंगी, क्योंकि यहां पर हमें सिलाई लगानी है और यहां से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये अटैच हो जाएगा हमारे फ्रंट पार्ट को। सेम तरीके से बैक पार्ट को भी अटैच करना है। तो ये रहा बैक पार्ट और घेरा पहले से ही रेडी करके रखा है, बस इसे उसके ऊपर रख देंगे। तो घेरे का सीधा साइड अंदर की तरफ रखा है और इसे इस तरह से रख दिया और यहां पर भी मैं 2 से 3 पिंच लगा कर लूंगी और यहां पर भी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये भी अटैच हो जाएगा। तो दोनों घेरे के पार्ट में अटैच करके लूंगी। यहां पर मैं सिलाई लगा कर लूंगी। सिलाई लगने के बाद इनका प्लेट्स का फेस इस तरफ आ गया है, जो कि हमने दोनों घेरे सेम तरीके से रेडी किए थे और इन प्लेट्स का फेस इस तरफ चला गया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर बराबर से रखना है। बराबर से का मतलब है आर्म होल की सिलाई आर्म होल के ऊपर, वेस्ट की सिलाई वेस्ट के ऊपर। तो इस तरीके से बराबर से रख देंगे और यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था तो उतना ही पकड़ते हुए कमर तक फिटिंग करेंगे। सेम इस साइड में भी। तो यहां पर बस मैं कमर तक फिटिंग करूंगी, उसके आगे नीचे कितने लेके जाना है वो मैं बाद में बता दूंगी। तो यहां पर आ गए हैं मशीन के ऊपर और ये सिलाई लगाते हुए हम जाएंगे कमर की ओर। तो पहले मैं कमर तक ही फिटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, अगर आपको वेस्ट की तरफ से ही ओपन रखना है तो आप वहीं तक सिलाई लगाए और आप नीचे की तरफ कितना जा सकते हो, तो नीचे की तरफ आप 6 इंच तक जा सकते हो। ठीक है, तो 6 इंच तक आप जितना चाहे अंतर रख सकते हो। आप वेस्ट चाहो तो वेस्ट तक ही सिलाई लगा दो और उसके नीचे स्लिट्स बना दो। तो यहां पर आप 6 इंच तक कहीं पर भी सिलाई को रोक सकते हो। तो मैं 3.5 इंच पर सिलाई को रोकूंगी और उसके नीचे स्लिट्स बनाऊंगी। ठीक, तो आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 इंच तक कहीं पर भी सिलाई रोक सकते हो और उसके नीचे स्लिट्स बना सकते हो।
तो मैंने रखा है 3.5 इंच। अब 3.5 इंच तक मैं सिलाई लगाऊंगी और उसके नीचे मैं स्लिट्स बनाऊंगी। ठीक है, आप चाहो तो कमर से भी शुरू कर सकते हो। तो यहां पर मैं यहां तक सिलाई लगाऊंगी। तो यहां पर मैंने सिलाई रोक दी है और आगे पीछे करके सिलाई को लॉक भी कर दिया। अब उसके नीचे हम स्लिट्स बनाएंगे। तो ये फिटिंग यहां पर लगाई है। सेम तरीके से इस और भी मैंने वेस्ट के नीचे 3.5 इंच तक सिलाई लगा दी है। ये देखिए। अब हम यहां पर स्लिट्स बनाएंगे। जैसे आप स्ट्रेट कट कुर्ती में स्लिट्स बनाते हो, सेम तरीके से स्लिट्स बनाने हैं। तो नीचे से शुरू करेंगे। ठीक, तो बस सिंपली आधा आधा इंच 2 बार फोल्ड करें इस तरीके से और यहां पर सिलाई लगा दी। आपके स्लिट्स यहां पर बन जाएंगे। तो मैंने नीचे से शुरू किया है। ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल स्ट्रेट कट कुर्ती की तरह ही स्लिट्स जोड़ने हैं। अब यहां पर आ गए हैं ऊपर की तरफ। यहां पर भी इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और इसे आगे की तरफ लेके आके घुमा देंगे। अब स्लिट्स जोड़ने के बाद आप चाहो तो इसके ऊपर लेस लगा दो, ना लगा दो तो भी चलेगा। तो ये देखिए दोनों साइड के स्लिट्स हमारे रेडी हैं। अब इसके ऊपर मैं लेस लगाना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया, मैंने प्रिंटेड कपड़े की लेस बनाई है। आप रेडीमेड लेस भी लगा सकते हो। तो इसे मैंने इस तरह से रख दिया है। ये थोड़ी सी चौड़ी लेस है, तो इसका थोड़ा सा मैं एक अलग तरीका बताऊंगी जोड़ने का। तो यहां तक जहां से स्लिट शुरू होते हैं वहां तक लगाओ या फिर कमर तक लगाओ और वहां से घुमाकर इसे नीचे की तरफ लो, जो आपकी मर्जी। तो यहां पर मैं कमर तक लेके जा रही हूं, जो कि थोड़ा सुंदर लगता है। अगर आपको पूरा वेस्ट तक नहीं लेके जाना लेस को, तो जहां से आपके स्लिट्स शुरू होते हैं वहीं से उसे नीचे की तरफ घुमा दो, वो भी सुंदर लगता है। तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। ठीक, तो इसे मैं कमर तक लेके जाऊंगी। तो यहां पर मैंने नीचे की तरफ से लेस को लगाना शुरू किया है। तो इस किनारे से मैं सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आई हूं। अब चाहो तो जैसे मैंने बताया, यहां से भी आप लेस को घुमा सकते हो इस तरीके से, या फिर आप कमर तक लेके जा सकते हो। तो इसे मैं कमर तक यानी चोली की लंबाई तक लेके जाऊंगी। तो बस किनारे तक मैं सिलाई लगा रही हूं। अब यहां से मैं इसको इस तरह से घुमा दूंगी। इस तरह से हमें कोन बनाना है और इसे ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। अब मैं इसे घुमा दूंगी। घुमाने के बाद इस लेस को मैंने इस तरह से लिया और यहां से मैं सिलाई लगाऊंगी। यहां पर हम अंदर की तरफ से ही सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए। अब बस इसी किनारे से सिलाई लगाते हुए इसे पूरा नीचे तक खत्म करेंगे। तो यहां हम नीचे की तरफ आ गए हैं। अब इस लेस की बाहरी साइड खुली है, ये वाली। तो इसे भी बंद करने के लिए बाहर की साइड से यानी बाहर के किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो इसे फिर से मैं नीचे से शुरू करूंगी और दूसरी साइड तक इसे लेके जाऊंगी। सेम तरीके से दूसरी साइड के जो हमारे स्लिट्स हैं वहां पर भी मैं लेस को अटैच करके लूंगी। तो आपको ये तरीका लेस लगाने का कैसा लगा वो भी मुझे नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। तो बस लेस भी अटैच हो गई। बहुत ही सुंदर लुक आता है इस कुर्ती का, आप जरूर ट्राई करें। अब देखिए ये डोरी ली है मैंने छोटी सी कट करके और इसका हम इस तरह से लूप बना के इसे यहां पर डाल देंगे और यहां पर इसे आगे पीछे करके पक्का करेंगे, क्योंकि उसी लूप से हम डोरी को डालेंगे। अब नीचे की तरफ आप डबल फोल्ड करके ले, कुछ इस तरीके से आधा आधा इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दे। कुर्ती हमारी रेडी है और जो साइड में लूप्स बनाए थे वहां पर मैंने डोरी भी डाल दी है। इसका लुक भी बहुत सुंदर आया है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ट्राई जरूर करना और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।